अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़ आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। आज एक बार फिर हम अकाउंटिंग का एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या बेसिक जो चीज़ें हम समझते हैं उसी कैटेगरी में ये लेक्चर भी आ जाता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अकाउंटिंग के हवाले से, जिसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग और एसेट्स लायबिलिटीज, और इस तरह साथ साथ में पिछले वीडियो में हमने डेबिट क्रेडिट रूल और जर्नल एंट्रीज और इसके साथ साथ जर्नल फॉर्मेट भी डिस्कस किया था। सो आज हमारे पास लेजर होगा और हम लेजर को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है लेजर का कि अ बुक और फाइल और डिजिटल रिकॉर्ड वेयर फाइनेंशियल transactions are grouped into accounts। ये वो फाइल है या वो बुक है। बाज़ औक़ात आप इसको फिजिकली भी किसी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब डिजिटल दौर नहीं आया, इससे पहले जो लोग रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस को, तो वो बुक या किसी नोटबुक पे वो लिखते थे। लेकिन बाद में जब डिजिटल फॉर्मेट आ गया और अब जो लोग रिकॉर्ड करते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में इनको रिकॉर्ड कर देते हैं। सो आप इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक फाइल भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट या डिजिटल रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं। किस चीज़ का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। जो बिजनेस में, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में जर्नल एंट्रीज पास किए थे, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हमने पास किए। फिर हम उन एंट्रीज को या उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लेके आते हैं जर्नल फॉर्मेट में, यानी एंट्रीज पास कर लेते थे। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जर्नल एंट्री किस तरह पास होते हैं, किस तरह डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। फिर वो जो जर्नल एंट्रीज है, यानी उसको जो हम ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन कहते हैं या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो हम उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप कर बना देते हैं उनका। यानी हर एक अकाउंट का उसी तमाम एंट्रीज में हर किसी का, मेरे नाम से अकाउंट, मेरे नाम से उधर अकाउंट है या मेरे नाम से जनरल एंट्रीज है, उनके लिए लेजर बनाया जाएगा। किसी फॉर एग्जांपल अकरम के नाम से वहाँ पर एंट्रीज है, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक्सपेंस के हवाले से वहाँ पर एंट्रीज है, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेल्स के हवाले से जितने भी एंट्रीज है जर्नल एंट्री में, वो हम फिर लेके आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यानी इंडिविजुअल इनका एक एक अकाउंट बनाते हैं, हर एक को लेकर के अलग कर देते हैं, तो उस फॉर्मेट को लेजर कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने इसका डेफिनेशन डिस्कस किया, अब आते हैं इसके टाइप्स पे कि कितने टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले टाइप जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरल लेजर। जनरल लेजर से मुराद ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम सब्सिडियरी लेजर्स। जिस वक्त आप ट्रांजैक्शंस करते हो लोगों के साथ, यानी आपके कुछ बुक्स होते हैं या एक स्पेशल बुक आप बनाते हैं जिसमें आप वो तमाम इंफॉर्मेशन लिख लेते हो। फर्ज करें मैंने ये एक चीज़ सेल की अकरम को, अब इसका जो प्राइस है वो लिखा जाएगा, अब अकरम का नाम लिखा जाएगा, उसका एज, उसका पूरा डेटा, कितने टाइम के लिए, कितने मंथ के लिए हमने इसको सेल किया क्रेडिट बेस पे। तो एक हम बुक बनाते हैं जिसे हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं, जो कि सब्सिडियरी बुक से मुराद जो वो बुक जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे किसी चीज़ के हवाले से, यानी किसी एसेट के हवाले से, किसी लायबिलिटी के हवाले से। तो उस बुक से हम जब फॉर्मेट बनाते हैं एक लेजर का, जिसे हम कहते हैं जनरल लेजर। अच्छा, दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो सेल्स लेजर है, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं। ये वो लेजर हम बनाते हैं जो कि स्पेसिफिकली जब आप चीज कोई सेल कर देते हो क्रेडिट बेस पे लोगों को, उनके हवाले से जो हम एक लेजर फॉर्मेट बनाते हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको सेल्स लेजर कहा जाता है। यानी आपने कोई चीज बेच दी किसी अकरम को, किसी असलम को, किसी फिदा को, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उनके हवाले से जो आपने सेल्स यानी क्रेडिट सेल की है, जिससे हम एक फॉर्मेट ऑफ लेजर बनाते हैं, इसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास है परचेज लेजर। परचेज लेजर से मुराद क्या है कि इसको दूसरा नाम भी किया जाता है अकाउंट पेबल। यानी जब आप कोई चीज ले लेते हैं अपने बिजनेस में, एक चीज आप उधार पे ले लेते हैं किसी से, तो उसके हवाले से जो आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं किसी बुक में, पर एक आप लेके आते हो, एक लेजर फॉर्मेट बनाते हो, उसको हम परचेज लेजर कहते हैं। यानी परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, जब आप परचेजेस करते हो क्रेडिट बेस पे, तो वो हमारे पास
परचेज लेजर है जिसका हम फिर लेजर बनाते हैं, उसको हम परचेज लेजर कहते हैं। जिस तरह अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल, इस तरह की जो बेसिक और चीजें हैं उनकी, यानी इनका डिफरेंस क्या है कि अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल क्या है, इस पर हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी जो समझने की चीज है कि हम लेजर समझे, उनके टाइप समझ लें कि इनके कितने टाइप्स है और किस तरह हम इनको बना लेते हैं। अब आते हैं कि फॉर्मेट क्या है लेजर का और कितने फॉर्मेट है हमारे पास। यहां पर मैंने 2 फॉर्मेट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो है टी फॉर्म। एक फॉर्मेट जो होता है वो टी फॉर्म, जिसमें हम लेजर अकाउंट लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं और लेफ्ट पे डेबिट और राइट पे क्रेडिट और यहां पर वो डिटेल या इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अब देखते हैं जब इस जो ट्रांजैक्शंस या जनरल एंट्रीज हम पास कर देते हैं, फिर वो जो इंफॉर्मेशन हमें इधर लेके आते हैं, किस तरह आते हैं, उसको भी समझते हैं। सेकंड पे है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है या फॉर्म इसे कहते हैं लेजर अकाउंट नेम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि उसमें हम बैलेंस को भी फाइंड आउट करते हैं, यानी बैलेंस को साथ साथ हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एंड पे करते हैं। किस तरह, इसमें डेट होता है लेफ्ट साइड पे और जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन होती है वो इधर आ जाता है। वो इसके साथ साथ डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, यानी साथ साथ बैलेंस भी हम लिखते हैं, साथ साथ वो कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें आते हैं कि जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, फिर उनको जर्नल में लेके आते हैं। जर्नल जिस तरह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जर्नल को हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह इसका फॉर्मेट है। लेकिन आज जो हम समझ लेंगे कि जब हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उसको जर्नल में ले करके उसके बाद क्या करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक एंट्री है, सोल्ड मशीनरी टू अकरम फॉर ₹20,000। अब इनमें 2 चीजें हैं। 2 चीजें ये हैं कि आपने सोल्ड यानी आपने सेल किया, क्या मशीनरी सेल किया, एक किसको, अकरम को। अकरम को आपने मशीनरी सेल किया, लेकिन किस चीज पे, ₹20,000। जब किसी बंदे का नाम आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन में तो हम समझ लेते हैं कि वो कैश पे नहीं होता बल्कि वो क्रेडिट बेस पे होता है। इससे मुराद ये है कि हमने मशीनरी सेल की अकरम को, कितने की, 20,000 की। अब इसमें जो जनरल एंट्री हम पास करते हैं वो क्या है, अकरम अकाउंट को हमने डेबिट किया। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में जो नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट है या जो जिस तरह हमने पिछले वीडियो में नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट वगैरह डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया था कि द गिवर या द रिसीवर क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, द गिवर हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास ये द अकरम क्या है, द रिसीवर है, हम रिसीव करेंगे, बाद में इसके अमाउंट रिसीव करेंगे, सो इसको हम डेबिट करते हैं। और मशीनरी क्योंकि एसेट है और एसेट को हमने डिस्कस किया था कि जो कमिंग आउट है वो क्रेडिट और कमिंग इन डेबिट। अब कमिंग आउट है ये हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब ये एंट्री पास हो गई, यानी अकरम डेबिट मशीनरी क्रेडिट, ये तो हो गई। बाद में आते हैं कि लेजर में किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पे हमारे पास है परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम अकरम फॉर ₹1,000। अब हमने परचेज किया इक्विपमेंट और अकरम से। अकरम क्या है, अब जो अकरम है वो हमारे पास अकाउंट पेएबल है, यानी हमने उनको पे करना है फ्यूचर में। अब अकाउंट पेएबल हमारे पास पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट में द गिवर और रिसीवर कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर द गिवर है, हम क्या करेंगे, द गिवर होंगे, तो द गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए जब हमने कोई चीज परचेज किया, किससे, असलम से। अब असलम से हमने परचेज क्या इक्विपमेंट, हमारे पास एसेट है और एसेट जब कमिंग इन होता है तो डेबिट। और अकरम क्या है, हम अकरम के लिए हम क्या, अकाउंट रिसीवेबल है, लेकिन अकरम हमारे लिए क्या है, अकाउंट पेएबल है, तो हम अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे इसमें। तो 1,000 और 1,000 से हमने इसको क्रेडिट किया। अब लास्ट में क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकरम, यानी अकरम के पास हमारे पैसे थे उधार पे, जब हमने रिसीव किया कितना कैश आ गया, एसेट है, कमिंग इन एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, और अकरम को हमने क्रेडिट किया। जिस तरह कंसेप्ट पिछले वीडियो में आपके साथ अवेलेबल है। लेकिन अब आते हैं कि जब हम ये जनरल एंट्रीज जनरल फॉर्मेशन में बना लेते हैं, अब आते हैं कि जो जनरल एंट्रीज हमने पास किए एक जनरल फॉर्मेट में, अब हम इनको लेजर में लेके आते हैं। अब देखो लेजर में जब हम लाते हैं तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, हर अकाउंट को स्पेसिफिक लेके आते हैं। अब हम अकरम के हवाले से अकाउंट बनाएंगे। अब अकरम को इधर हम लिखेंगे क्योंकि अकरम का लेजर बन रहा है। अब अच्छा, अकरम का अकाउंट डेबिट है, किसकी वजह से, मशीनरी के अकाउंट से, तो हम मशीनरी इधर लिख लेते हैं कितने की, 20,000 की, यानी 20,000 आपने अकरम का अकाउंट डेबिट किया। क्यों, ये मशीनरी की वजह से ये डेबिट हुआ था। सेकंड पे अकरम का अकाउंट क्रेडिट है। क्यों क्रेडिट है,
किसकी वजह से? इक्विपमेंट की वजह से। तो इसलिए हम इधर लिखते हैं इक्विपमेंट कितना? 1000। इसके लिए आप अलग भी फॉर्मेट बना सकते हो इस तरह, यानी रुपीस का अलग भी बना सकते हो, लेकिन इसके साथ भी आप लिख सकते हो। तो इक्विपमेंट की वजह से क्या नाम है, अकरम क्रेडिट है, इसलिए हमने इक्विपमेंट को इस साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब डेबिट है मशीनरी की वजह 20,000 से। सो अब देखते हैं फिर अकरम आ रहा है। यस, अकरम अगेन आ रहा है, क्रेडिट है किसकी वजह से? कैश की वजह से ना। अकरम क्या है? क्रेडिट है। कितने है? कैश 2000। अब देखते हैं, देखो अब ये जो हम लेजर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पे हम बाद में जाते हैं। अब ये एक अकाउंट बन गया लेजर का, किसका? अकरम का। देखो इस साइड पे 20,000 है और इस साइड पे क्या है? 1,000 और 2,000। अब कौन सा साइड बड़ा है देखते हैं। ये साइड बड़ा है 20,000 वाला, तो 20,000 तो बड़ा है, लेकिन वही 20,000 को हम इधर, क्योंकि हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस इसलिए करते हैं, अकाउंटिंग में ये रूल है कि डेबिट साइड, मतलब जितना डेबिट साइड आता है उतना क्रेडिट साइड भी आना चाहिए, यानी डुअल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पर 20,000 है और 20,000 से जब हम क्या करेंगे, ये 3,000 जब हम माइनस करेंगे तो 17,000 बैलेंस बच जाएगा। क्या मतलब कि हमने लेजर का एक अकाउंट बनाया अकरम का, और किस तरह बनाया कि अकरम के जितने भी एंट्रीज है यहां पर हमने पास आउट किए हैं, अब एक एक एंट्री को हमने लाया और इसका बैलेंस मालूम किया कि अकरम के पास या क्रेडिट में कितना बैलेंस है या डेबिट में कितना बैलेंस है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सेम एज इट इज इसी तरह आप लिख सकते हैं कि क्या हो गया, अकरम का अकाउंट क्या है, यानी अकरम है, अकरम का अकाउंट डेट 1 पे, फर्ज करें ये डेट 1 है, तो अकरम का अकाउंट क्या है? डेबिट है। और डेबिट किसकी वजह से है? मशीनरी की वजह से। इधर हम लिख लेंगे क्या? मशीनरी की वजह से। कितने हैं डेबिट? 20,000 लिख लिया। इसी तरह 20,000 इधर आएगा। सेकंड पे हमारे पास है अकरम क्रेडिट है, और किसकी वजह से? इक्विपमेंट की वजह से। तो इधर हम लिखेंगे कितने? 2,000 से, सॉरी, तो इधर हम लिखेंगे 1,000 से, वो क्या है? क्रेडिट है। तो इस 1,000 का और 20,000 का जो डिफरेंस आएगा, यानी एक क्रेडिट है और डेबिट है, ये मैथमेटिक्स में तो हम प्लस माइनस को माइनस कर देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम जब ये दोनों डिफरेंट आ जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट जब आ जाते हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इसलिए हम 20,000 से 1,000 तो क्या बचाएगा? 19,000 बैलेंस बच जाएगा। जिस तरह मैंने बताया कि इस फॉर्मेट में हम साथ साथ बैलेंस को अपडेट करते हैं, लेकिन इसमें हम बैलेंस को एंड पे लेकर के मालूम कर देते हैं। यानी एक लेजर फॉर्मेट जो कि बहुत इजी है और सिंपल भी है, लेकिन ये बेसिक है, जो बेसिक लोग समझने की कोशिश करेंगे इनको आप समझ सकते हैं। बड़े आसान अल्फाज में मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो ये अब हमने डिस्कस किया कि लेजर फॉर्मेट किस तरह होता है और कितने फॉर्मेट है, 2 है। जनरल लिस्ट को जब हम जनरल फॉर्मेट में लेकर के फिर इस तरह किस तरह लेके आते हैं लेजर में, ये हमने डिस्कस किया। अब लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब लेजर हम बनाते क्यों है? लेजर हम बनाते इसलिए है कि हम देखो, अकाउंटिंग भी एक मैथमेटिक्स का शक्ल है। जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन या कोई एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते हैं तो उसका आप इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं उसी क्वेश्चन का। इसलिए हम एक्यूरेसी लाने के लिए, यानी आपका जितने भी ट्रांजैक्शंस, एक डिजिटल प्लेइंग सिस्टम है इसमें, यानी आप डिजिट के साथ खेलते हैं, तो इसमें जब आप एक्यूरेसी लेके आते हो तो उसको आपने चेक करना होता है। इंडिविजुअली आप हर एक अकाउंट बनाओगे और इंडिविजुअली जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपके लिए आसानी होगी कि इसके अकाउंट में कितना है, इसके अकाउंट में इतने हैं, ये एसेट है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है। इसलिए हम एक्यूरेसी, यानी इसको सही करने के लिए, सही जब आपका सही आंसर आएगा उसके लिए हम जब ये लेजर फॉर्मेट बनाएंगे तो ये आपके लिए या आपके फाइनेंशियल करेक्शन के लिए या एक्यूरेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये हम मॉनिटरिंग फाइनेंशियल हेल्थ करते हैं। जब आप फाइनेंशियल हेल्थ मालूम कर रहे हैं ना किसी भी कॉर्पोरेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए ये मॉनिटरिंग भी है। यानी आप मॉनिटर करते हो, हर एक अकाउंट को आप मॉनिटर कर रहे हो कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्या कोई अकाउंट गलत तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए ये फाइनेंशियल हेल्थ की मॉनिटरिंग भी इसके साथ साथ हो रही है। लास्ट में एक ये मैंने लिखा है कि ऑडिटिंग ट्रायल भी है। जब आप ऑडिटिंग करते हैं अपने चीजों का कि इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ, किधर, कैसे और कब खर्च हुई है, कितने खर्च हुए हैं, ये आपका इंटरनल खुद एक ऑडिटिंग है जो हम एक लेजर फॉर्मेट में कर लेते हैं। सो ये था आज का लेक्चर लेजर के बारे में। बहुत इजी और आसान अल्फाज में हमने कोशिश की कि इसको एक्सप्लेन करें। और इससे पहले जितने भी वीडियोस है अकाउंटिंग के हवाले से स्टार्ट से लेकर आज तक ये प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहां से इजीली एक्सेस करके वॉच यानी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।